वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? जेनेटिक्स हमारी लगभग समाप्त होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टेक्निक जिसे हम बोलते हैं बोर बॉडी टेक्निक। और ये दी किस लिए गई थी? ये दी गई थी लिंग पहचान के कोशिकीय आधार के लिए, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पर भी दे रखी है। लेकिन एनसीईआरटी पर थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से इसको आपको क्लियर करूंगा और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखते हैं बोर बॉडी टेक्निक होती क्या है। बोर बॉडी टेक्निक, अब देखिए, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूं, एक्स क्रोमोसोम की बात करता हूं, तो जब एक्स क्रोमोसोम एक से अधिक हो जाए, जब एक्स क्रोमोसोम एक से अधिक हो जाए, अगर मैं फीमेल की बात करूं, ठीक है, तो फीमेल में आपको पता है एक्स और एक्स दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? ठीक है भैया, दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यही क्रोमोसोम, यही इनमें से एक क्रोमोसोम बोर बॉडी का निर्माण करता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। सामने आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं बोर बॉडी, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जो बोर बॉडी होती है वो सामान्यतः मेल पर देखने के लिए नहीं मिलती है, फीमेल पर बोर बॉडी अधिकतम देखने के लिए मिलती है। यही चीज मैंने पॉइंट में लिखा और सेकंड पॉइंट मैंने यही लिख दिया कि मेल में ये देखने के लिए नहीं मिलती है, लगभग नहीं मिलती है। मतलब कभी कभी मिलती भी है। अगर सुपर मेल की बात करता हूं, मतलब मैं अगर बात करूं एक्स वाई मेल की बात करता हूं, तो यहां पर ये देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फीमेल सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो बोर बॉडी होती है इसको हम फीमेल सेल क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि ये अक्सर फीमेल में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको फीमेल सेल भी कह देते हैं। तो कंप्लीट पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इसका रियल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं बोर बॉडी का कि होता क्या है। अब देखिए, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में दो तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और एक्स। अगर मैं एक एक्स की बात करता हूं तो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, और अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूं तो इसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर पॉइंट आपको टू द पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। देखिए, जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है हेट्रोक्रोमेटिन। क्यों होता है भैया? देखिए, इन दो एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जबकि यूक्रोमेटिन जो रहता है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब मतलब यूक्रोमेटिन का मेन काम है, हेट्रोक्रोमेटिन का कोई काम नहीं रहता है, बस ये पड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए ये गहरे रंग के रूप में दिखाई देने लगता है और ये बोर बॉडी का निर्माण करता है। कैसे? अगर मैं इसको सूक्ष्मदर्शी पर देखता हूं, ठीक है, तो होता क्या, जब हम क्रोमोसोम के सेट को देखते हैं ना, तो ये जो दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे, एक्स और एक्स, कुछ ऐसे दिखाई देंगे। एक गड्ढे कलर की लाइन दिखाई देगी, फिर इसके बाद हल्के कलर की लाइन दिखाई देगी, फिर गड्ढे कलर की लाइन दिखाई देगी, फिर हल्के कलर की लाइन दिखाई देगी, ऐसे कुछ दिखाई देता है। तो ये जो गड्ढे कलर की लाइन बच्चे दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन वाला एक्स। और हेट्रोक्रोमेटिन वाला एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बोर बॉडी का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है। अब बोर बॉडी कैसे दिखने में लगती है? ऐसे, जैसे सामने आपको डायग्राम में दिख रहा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट को। अभी तो आपने ये समझ लिया कि भाई कैसे बोर बॉडी का निर्माण हो रहा है। अब हम समझने वाले हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, एक नोट डाल के मैंने लिखी, पहले इस नोट को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट क्या कह रही है कि अगर बोर बॉडी की हम बात करते हैं तो ये अक्सर एक्स क्रोमोसोम से एक कम पाई जाती है। कहने का क्या मतलब है भैया? अगर मैं इस फीमेल की बात करता हूं, पहले नंबर वाले की, तो इसमें देखिए दो एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिनमें से पहला एक्स क्रोमोसोम एक्टिव फॉर्म में है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन वाला, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन वाला एक्टिव नहीं होता है, वही बोर बॉडी का निर्माण करता है। और यहां पर वही चीजें हो रही हैं कि जो सेकंड वाला एक्स क्रोमोसोम था, ये कुछ इस तरह ब्लैक कलर की बॉडी का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं बोर बॉडी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मैं मेल की बात करता हूं, नॉर्मली मेल की बात करता हूं, हम लोग अपने मेल की बात करते हैं, जैसे हम लोगों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है तो एक तो एक्स क्रोमोसोम हो गया, दूसरा वाई क्रोमोसोम हो गया। अब यहां पर कोई क्रोमोसोम उपस्थित ही नहीं, तो यहां पर बोर बॉडी का निर्माण होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने अभी आपको पहले स्लाइड में बताया था कि सामान्यतः मेल में बोर बॉडी का निर्माण नहीं होता। लेकिन अगर मैं सुपर मेल की बात करता हूं, मतलब एक्स वाई की बात करता हूं, तो अब आपको पता है एक तो एक्स क्रोमोसोम हो गया, दूसरा वाई क्रोमोसोम हो गया, लेकिन तीसरा एक्स क्रोमोसोम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोम बोलते हैं, वो क्या करता है, बोर बॉडी का निर्माण कर लेता है। मतलब यहां पर एक बोर बॉडी पाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मतलब ऐसा नहीं कि मेल है तो पाई ही नहीं जाएगी उसमें, 100% ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
अब देखिए लास्ट वाले में देखिए तो जो फीमेल है वो ट्रिप्लॉइड केस में है, मतलब यहाँ पर 3x क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। अब 3x क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं भैया, तो एक तो एक्टिव चला गया, ठीक है, एक तो एक्टिव फॉर्म में x क्रोमोसोम हो गया, बाकी के 2 क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े रहते हैं और क्या करते हैं, बोर बॉडी का निर्माण कर देते हैं। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यहाँ पर 3x क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, उनमें से हमें एक को हटाना, मतलब टोटल 2 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो बोर बॉडी का निर्माण कर लेंगे। अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसकी कमेंट करिए कि यहां पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वैसे सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर मैं फीमेल की ब्लड सेल की बात करता हूं तो यहां पर एक ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि सामने आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। कुछ देखने में ऐसा लगता है, जो कि हल्का सा अगर हम देखें तो ये बोर बॉडी की तरह लगता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोर बॉडी का एक टाइप बोल देते हैं, इसको हम बोर बॉडी के नाम से ही जानते हैं। और ये फीमेल ब्लड पर ही पाई जाती है, मेल पर ये नहीं पाई जाती है। आई होप सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से कवर हुई होंगी। कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मानव अनुवांशिकी को, ह्यूमन जेनेटिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। इसमें तो कुछ पॉइंट ही है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई टफ पार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, लगभग हमारी जेनेटिक्स समाप्त हो चुकी है। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।